पिवट टेबल एमएस एक्सेल का काफ़ी महत्वपूर्ण और पावरफुल टूल है। इसकी मदद से हम एक्सेल के अंदर किसी भी बड़े डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे पिवट टेबल क्या है, पिवट टेबल को डेटा के साथ कैसे अप्लाई करते हैं और इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पिवट टेबल है क्या। तो व्हाट इज पिवट टेबल? A pivot table in a Excel is a table of values that summarize groups of value from a large table into categories। यानी कि आप साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ पे डेटा को समराइज करना, उनको ग्रुप में क्रिएट करके डेटा को, लार्ज डेटा को शॉर्ट करना, ये इसका काम होता है। द समरीज कैन इंक्लूड एवरेज, काउंट, सम और अदर स्टैटिक्स। पिवट टेबल कैन बी ए यूजफुल वे टू एनालाइज, एक्सप्लोर, प्रेजेंट एंड समराइज डेटा। यानी कि अगर अपने पास डेटा है और अगर हम उसी को दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डेटा को शॉर्ट करना पड़ता है, और वो शॉर्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा बिना पिवट टेबल के। कैसे? तो चलिए एक बार मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले हम डेफिनेशंस को हटाते हैं। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक डेटा है जिसमें कुछ सीरियल नंबर्स, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, मंथ और ईयर यहाँ पे इंक्लूड है। डेटा किसी भी तरह का हो, बस वो रिपीटेड या ग्रुप में, कैटेगरी में आ सके, इस तरह का डेटा होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिसका नाम है राज शर्मा, महेश, इस तरह के टोटल ये कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 5 एम्प्लॉय हैं। ठीक है, इन 5 एम्प्लॉय को हर मंथ सैलरी मिलती है, तो हमने माना इनको सैलरी मिल रही है इतनी इतनी, हर महीने सबको अलग अलग मिलती है, और जनवरी मंथ में इनको मिली सैलरी 2023 में। फिर इन्हीं 5 एम्प्लॉय को सैलरी फिर से मिली फरवरी मंथ में, फिर इन्हीं 5 एम्प्लॉय को सैलरी मिली मार्च मंथ में। इस तरह से डेटा बना हुआ है। हो सकता है बीच में कोई नया एम्प्लॉय ऐड हो जाए तो वो भी यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से 2 सालों का डेटा लगभग बना दिया। ये डमी डेटा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये नाम जो है रिपीटेड हो रहे हैं, मंथ रिपीट हो रहा है, ईयर रिपीट हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, जब अब डेटा बनाया जा रहा था तब तो और कोई तरीका था नहीं, इसे ऐसे ही लिखा जाएगा। क्यों? राज शर्मा को इस मंथ सैलरी मिली तो एंट्री कर देंगे, फिर महेश वर्मा को सैलरी मिली वो एंट्री कर देंगे। इस तरह से सारी एंट्री करते करते ये डेटा इतना लार्ज हो चुका है और अभी और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता था। अब हमसे पूछा जाता है कि अब आप ये बताइए कि राज शर्मा को टोटल सैलरी कितनी गई। तो अब यहाँ पे ये बताने के लिए हमें पता है क्या करना होगा। सबसे पहले हम होम पे जाएंगे। ये मैं पुराना तरीका बता रहा हूँ जो यूज़ किया जा सकता है। इस पर शॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे और फिल्टर पे चूज़ करेंगे। इसके बाद मैंने पूछा राज को कितना सैलरी मिला, तो हम राज को फिल्टर कर देंगे, राज शर्मा, और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे राज शर्मा का ओनली डेटा आ चुका है, और इस सबको आप सिलेक्ट करेंगे तो देखिए टोटल राज शर्मा का ये हमें नीचे दिखाई दे जाएगा। 2,03,350 2,03,350 टोटल सैलरी राज शर्मा को अभी तक मिली है। और अगर हमसे पूछे 2023 में कितनी मिली, तो हम 2023 में ही फिल्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ तक तो आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, पिवट टेबल का यूज़ क्यों करेंगे। तो पिवट टेबल का यूज़ क्यों करेंगे वो अभी समझने वाले हैं। तो देखिए 2023 में टोटल मिली 64,550। अब यहाँ पर इसको वापस से हम नॉर्मल कर देते हैं। इसे मैं करता हूँ वापस सिलेक्ट ऑल, ओके। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर ये रिपोर्ट हमसे किसी ने पूछा है तो वो ऐसे नहीं पूछ रहा कि वो आपके सामने खड़ा हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि राज शर्मा टोटल बता, उसे ये सब प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा? अगर आप ऐसे फिल्टर करेंगे, फिर एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे, फिर अगली बार महेश को प्रिंट करेंगे, फिर राजीव ओझा का प्रिंट करेंगे, तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। यानी कि इसमें से अगर हमें कोई रिजल्ट लेना है तो काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आ रही है, फिल्टर लगा कर देखना पड़ रहा है। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि टोटल सबसे ज़्यादा सैलरी किसको मिली, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? पहले राज का टोटल निकालेंगे, फिर महेश वर्मा का टोटल निकालेंगे, फिर राजीव का, मयंक का, सभी एम्प्लॉयज़ का टोटल निकालेंगे, फिर उनको आपस में कंपेयर करेंगे, तब पता चलेगा किसको सबसे ज़्यादा सैलरी मिली। तो इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है कि इस डेटा को हम पिवट टेबल में कन्वर्ट कर दें। तो ये तो हमने समझा कि पिवट टेबल की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, अब सीखेंगे पिवट टेबल आके लगाते कैसे। तो सबसे पहले तो मैं इस फिल्टर को हटाता हूँ। फिल्टर में हम जाते हैं और फिल्टर पे क्लिक हटा दें। अभी बस मैंने ये बताया आपको कि फ़िल्टर हम क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, वो हमने समझा। अभी फ़िल्टर लगाने से कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है, कितना जटिल ये होता जा रहा है, तो इसको सरल करने के लिए हम लगाएंगे इसमें पिवट टेबल। अब वो कैसे लगाते हैं? 2 तरीके हैं। या तो कर्सर को रखो टेबल के अंदर कहीं पर भी, या फिर पूरे डेटा को आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको इंसर्ट ऑप्शंस में जाना है, फिर आपको चूज़ करना है पिवट टेबल पे। यहाँ पे 2 पिवट टेबल आती हैं, एक रिकमेंडेड पिवट टेबल आती है और एक क्रिएट करने के लिए आती है। रिकमेंडेड पिवट टेबल में एक्सेल के न्यू वर्जन में ये ऑटोमेटिक इसको रिकॉर्ड को एनालाइज करेगा और ऑटोमेटिक उसका एक पिवट टेबल बना कर दे देगा। लेकिन अभी हम कस्टम से सीख रहे हैं तो हम पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है आपको किस टेबल का पिवट टेबल बनाना। तो सिंपल है, आपने रेंज सेलेक्ट कर रखी है,
और इसी वर्कशीट पे बनाना है या न्यू पे। अगर इसी पे बनाना है तो एडिटिंग वर्कशीट और किस जगह बनाना है वहाँ पे क्लिक कर दें, लेकिन हम बनाएंगे नई वर्कशीट पे, तो मैं न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, तो कुछ भी नहीं किया हमने, डेटा को सिलेक्ट किया, पिवट टेबल पे क्लिक कर दिया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारे सामने फील्ड्स आ चुकी हैं। अब इन फील्ड को इस कैटेगरीज में डिवाइड करना है। तो इसमें सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ से वैल्यू है, रो है, फिल्टर है, कॉलम है। वैल्यू, इसमें से वैल्यूज़ क्या है, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी या मंथ। तो साफ साफ दिख रहा है सैलरी एक वैल्यू है, तो इस वैल्यू को, सैलरी को उठा के आप किस में रख देंगे, वैल्यूज़ में। तो यहाँ पे टोटल सैलरी कितनी है वो आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। अब आपका बचा एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम आप कहाँ रखना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है मैं कॉलम में रखना चाहता हूँ, तो आप कॉलम में रख दें। तो एम्प्लॉय नेम कॉलम में इस तरह से आ जाएंगे, पर हमने देखा ये हमें ठीक नहीं लग रहा, तब एम्प्लॉय नेम को उठा के किस में रख देंगे, रो में। या आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, इसका कोई नियम नहीं है। तो देखिए महेश वर्मा का टोटल कितनी मिली ये पता चल रहा है, किसको सबसे ज़्यादा सैलरी मिली वो आप इसमें से कंपेयर करके देख सकते हैं। अब बचा मंथ, अगर आप चाहें, आपका काम इतने में हो रहा है तो आप इस डेटा को सेव करके प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं मंथ वाइज रिपोर्ट को देखना, तो मंथ को उठा के आप रख देंगे रो में। अब जैसे मैंने रो में रखा तो महेश को किस किस महीने कितनी मिली वो देखो रिपोर्ट आ गई, मयंक की रिपोर्ट भी आ गई, बट ये थोड़ा हमें बड़ा लग रहा है, तो एक काम करते हैं मंथ को उठा कर रख देते हैं हम कॉलम में। अब देखिए प्रॉपर तरीके से जम गया कि महेश को टोटल कितना मिल रहा है वो भी दिख रहा है, किस महीने कितना मिला वो भी दिख रहा है, और मंथ में टोटल कितना हुआ वो भी दिख रहा है, और सभी का ग्रैंड टोटल क्या हुआ वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये टोटल ईयर का बता रहा है, अब हम चाहे तो ईयर वाइज भी इसमें डिवाइड कर सकते हैं, तो या तो हम कॉलम में रख दें, रो में रख दें या फिल्टर में। तो अगर मैं रो में रखता हूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2023 में इतनी इतनी मिली, और 2024 में एक ही बार मिली मार्च महीने में महेश को, और एक बार मिली अगस्त महीने में, और एक बार मिली सितंबर में। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर में महेश को सैलरी नहीं मिली। या फिर हम इसको रख दें मंथ में, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 2023 के जनवरी में इतनी मिली और 2024 के जनवरी में इतनी मिली, इस तरह से। या फिर हम इसको रख दें फिल्टर में, तो फिल्टर सबसे अच्छा है। अब मैं अगर ऊपर से चूज़ करता हूँ 2023, ओके, तो 2023 का डेटा मेरे सामने आ जाएगा, तो 2023 में टोटल इतनी सैलरी। अब आप क्या करेंगे, इस डेटा को प्रिंट कर दे सकते हैं, और एक आप प्रिंट कर सकते हैं 2024 को, ओके, और एक आप प्रिंट कर सकते हैं ऑल को। कुल मिला के आपका 3 पेज में पूरे एम्प्लॉयज़ का डेटा मैनेज हो गया। अब आप अपने सीनियर को जब ये रिपोर्ट देंगे 3 पेज के प्रिंट करके, तो उससे हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा जो वो आपसे पूछ रहा था। जैसे टोटल सैलरी कितनी गई तो वो आंसर आप उसे मिल जाएगा, सितंबर मंथ में कितनी गई वो आंसर भी उसे मिल जाएगा, टोटल सबसे ज़्यादा सैलरी किसको गई वो आंसर भी इसमें मिल रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं बोलना, आपको बस 3 पेज प्रिंट करके देने। तो ये है थोड़ा पिवट टेबल के बारे में। तो उम्मीद है आपको पिवट टेबल के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी दिक्कत लगे कमेंट्स का जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।